दोस्तों, समंदर की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब लहरें बगावत पर उतरती है तो बड़े बड़े जहाजों का गरूर भी टूट जाता है। मीन राशि वाले दोस्तों, आपकी खामोशी, आपकी सहनशीलता और आपकी निरंतर मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं, आने वाले समय में आपकी सफलता उनके सारे भ्रम तोड़ देगी। 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का यह नया सप्ताह आपके जीवन में आपकी काबिलियत को साबित करने के कई शानदार अवसर लेकर आ रहा है। इस सप्ताह ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी हलचल होने जा रही है जिसका सीधा असर आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपके संतान क्षेत्र और आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। आपके पंचम भाव ज्ञान और संतान के भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई को अस्त होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन 16 जुलाई की रात को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव सुख भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर आपकी क्रिएटिविटी और आपकी निर्णय क्षमता में एक नई चमक लेकर आएगा। इसके साथ ही सबसे तेज गति से चलने वाले मन के कारक चंद्रमा भी इस सप्ताह आपके सुख भाव से लेकर आपके दंपत्य भाव तक का सफर तय करेंगे और आपके मूड को पल पल गहराई से प्रभावित करेंगे। तो मीन राशि वाले दोस्तों, ग्रहों का यह गोचर आपके लिए सफलता के कौन कौन से नए द्वार खोलेगा और कहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके करियर, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन में ग्रहों की यह चाल क्या नया रंग दिखाएगी। आज हम इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही गहराई और विस्तार से चर्चा करेंगे। आधी अधूरी जानकारी से कभी लाभ नहीं मिलता, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप इस सप्ताह का पूरा लाभ उठा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आपके लिए यह नया सप्ताह साहस, नई सोच और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का रहेगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर, ताकि आपको आने वाले समय का एक स्पष्ट आइडिया मिल सके। आपके प्रथम भाव आपकी अपनी राशि मिथुन राशि में ही कर्मफलदाता शनिदेव मजबूती से डटे हुए हैं, जो आपको कर्मठ और अनुशासित बना रहे हैं। आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव वृषभ राशि में ऊर्जा के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो आपको साहसी और पराक्रमी बना रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान मिथुन राशि में सप्ताह की शुरुआत में सूर्यदेव और बुध देव विराजमान रहेंगे। आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, ज्ञान और संतान के भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर संचार कर रहे हैं। छठे भाव रोग और शत्रु स्थान सिंह राशि में शुक्र देव और केतु की युति बनी हुई है। आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव कुंभ राशि में राहु महाराज अपनी रहस्यमय चाल चल रहे हैं। इसके अलावा 15 जुलाई को पंचम भाव में बैठे गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं और 16 जुलाई की रात को सूर्यदेव भी अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर आपके पंचम भाव कर्क राशि में एक देव गुरु बृहस्पति की छत्र छाया में आ जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपके जीवन के हर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर बहुत ही विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सेहत अच्छी हो तो भी हम जीवन की सफलताओं का असली आनंद ले सकते हैं। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है, जो आपको शारीरिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। आपकी कार्य क्षमता और स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके छठे भाव रोग स्थान में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। छठे भाव में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सतर्क रहने का इशारा कर रहा है। यह युति हार्मोन्स में असंतुलन, यूरिन इन्फेक्शन, पेट की खराबी या किसी गुप्त रोग की समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा 12वें भाव में बैठे राहु महाराज आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं, इसलिए अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाहर के तले भुने भोजन से परहेज करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं। मानसिक शांति के लिए सुबह उठकर ध्यान और योग करना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की।
तो धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छे और संतुलित परिणाम लेकर आएगा। आपकी राशि के तृतीय भाव पराक्रम भाव में बैठे धन भाव के स्वामी मंगल देव आपको बहुत अधिक साहसी और पराक्रमी बना रहे हैं। आप अपने दम पर और अपनी मेहनत से धन कमाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। पंचम भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति आपके भाग्य को बलवान कर रहे हैं, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे। हालांकि 15 जुलाई को गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं, जिसके बाद आपको शेयर बाजार, लॉटरी या किसी भी तरह के जोखिमपूर्ण निवेश से दूर रहना होगा। बिना सोचे समझे किया गया निवेश नुकसान दे सकता है। 12वें भाव में राहु आपको बेवजह के खर्चों की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे, इसलिए अपने हाथ को थोड़ा खींच कर चलें और दिखावे के चक्कर में अपना धन बर्बाद ना करें। अपनी आर्थिक योजनाओं पर मजबूती से टिके रहने का समय है। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी मेहनत का लोहा मनवाने का है। प्रथम भाव में बैठे शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे, लेकिन इसका आपको 100% सकारात्मक फल भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा दोस्तों को कार्यस्थल पर अपने से बड़े अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनके साथ वाद विवाद करने से बचें। मंगल देव के पराक्रम से आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे और यही निडरता आपको करियर में आगे लेकर जाएगी। 16 जुलाई को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके पंचम भाव में विद्या बुद्धि के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपकी नेतृत्व क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देगा। आपके आइडियाज और आपकी रणनीतियां कार्यस्थल पर बहुत पसंद की जाएंगी। व्यापार से जुड़े दोस्तों के लिए अपनी नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का यह सबसे बेहतरीन समय रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके पंचम भाव में उच्च के गुरुदेव विराजमान है और 16 जुलाई को जब सूर्यदेव भी वहां आ जाएंगे तो यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए किसी बड़े वरदान जैसा रहेगा। आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बहुत तीव्र रहेगी। आप जिस भी विषय पर फोकस करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में सूर्यदेव का आना लव लाइफ में थोड़ी ईगो क्लेश या गर्माहट ला सकता है। आपको अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना होगा और किसी भी छोटी बात को दिल पर लेने से बचना होगा। लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की दृष्टि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा कर रही है, लेकिन इस सप्ताह दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध की उत्तम स्थिति दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। बुध की शुभता से दाम्पत्य जीवन हो या पारिवारिक क्षेत्र खुशनुमा माहौल बना रहेगा। पूरे सप्ताह बुध सुख भाव अपने भाव पर संचार करेंगे। दोस्तों, यह तो हुई सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात, लेकिन जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में प्रतिदिन का राशिफल हो या साप्ताहिक राशिफल, बहुत तेज गति से चलने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और इसका गोचर हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे मूड को सीधे रूप से प्रभावित करता है। पल पल बदलता हमारा मूड चंद्रमा के ही चाल का परिणाम होता है। इसलिए साप्ताहिक स्तर पर चंद्रमा की चाल को गहराई से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि 13 जुलाई से 19 जुलाई तक, मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत 13 जुलाई सोमवार के दिन चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख स्थान मिथुन राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर पहले से विराजमान सूर्य और बुध के साथ होगा। सप्ताह के पहले दिन चंद्रमा का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। आपका पूरा ध्यान अपने घर परिवार, सुख सुविधाओं और माता जी के स्वास्थ्य पर रहेगा। आप अपने घर के लिए कोई नया सामान खरीद सकते हैं या घर के इंटीरियर में बदलाव का विचार बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप मानसिक रूप से काफी शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई मामला अगर अटका हुआ था तो सोमवार के दिन उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके बाद 14 जुलाई मंगलवार की शाम के 6:48 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके पंचम भाव ज्ञान और संतान के भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जुलाई की शाम से लेकर पूरी 15 और 16 जुलाई की शाम तक चंद्रमा आपके पंचम भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे।
आपकी राशि का पंचम भाव चंद्रमा का अपना भाव है। अपने भाव पर चंद्रमा का संचार उत्तम रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा का आना और वहां पहले से उच्च के होकर विराजमान गुरुदेव के साथ युति बनाना आपकी गोचर कुंडली में अत्यंत शुभ और शक्तिशाली गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। यह समय आपकी बुद्धि और रचनात्मक कार्यों के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को कोई अच्छा मुनाफा मिल सकता है। संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिससे पारिवारिक माहौल आनंदित हो जाएगा। प्रेमियों के लिए भी यह 2-2.5 दिन आनंदमय रहेंगे। इसी बीच 15 जुलाई को गुरुदेव अस्त होंगे। 16 जुलाई की रात के 11:40 पर जब सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर इसी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि होगी। इसके बाद 16 जुलाई की रात के 7:51 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे और छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 जुलाई की रात, 17 जुलाई और 18 जुलाई की रात तक चंद्रमा आपके छठे भाव पर ही गोचर करेंगे। यहाँ पहले से ही शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। छठे भाव में चंद्रमा का आना और वो भी केतु के साथ युति योग मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान या तनावग्रस्त कर सकता है। इस दौरान आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। कार्यस्थल पर गुप्त रूप से कोई आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति भी यह समय बहुत सतर्क रहने का है। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला या धन का लेन देन टाल देना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। केतु की उपस्थिति के कारण आपको किसी भी तरह के भ्रम या शंका से बचना होगा। इसके बाद 18 जुलाई शनिवार की रात के 11:58 पर चंद्रमा आपके सप्तम भाव दाम्पत्य और व्यापार के भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वीकेंड पूरे संडे का दिन चंद्रमा कन्या राशि पर ही व्यतीत करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा का आना आपके मन की सारी उलझनों को समाप्त कर देगा। यह संडे आपके लिए बहुत ही आनंददायक, सुकून भरा और मानसिक शांति देने वाला रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी टाइम बिताएंगे, नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। व्यापारिक साझेदारी के साथ मिलकर कोई बहुत ही अच्छी प्लानिंग इस दिन बन सकती है। अपने पूरे सप्ताह की थकान को भूलकर आप खुद को पूरी तरह से तरोताजा महसूस करेंगे। तो मीन राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अपनी बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम से सफलता के झंडे गाड़ने का है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विस्तृत राशिफल बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका पूरा सप्ताह बेहद शुभ और मंगलमय रहे। जय माता दी।